आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के साथ सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि बैठक में शिक्षा के स्तर को कैसे दोबारा पटरी पर लाया जाए, जो प्रवासी मजदूर हरियाणा से जा रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाए, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी को वापस पटरी पर लाया जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के बारे में भी सोच रही है, क्योंकि सरकार को किसानों की चिंता है। तो वहीं उन्होंने सरकार को अजब गजब बोलने वालों पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए हरियाणा की जनता का शुक्रिया अदा भी किया। तमाम स्टेटों के चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी बात रखी और खास तौर पर आगामी दिनों में कैसे बढ़ा जाए, प्रधानमंत्री को हर स्टेट ने अपने व्यू पॉइंट दिए। हरियाणा की ओर से भी ये बात मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई कि एक तो कैसे एजुकेशन सिस्टम को बैक टू लाइफ लाया जाए, कैसे जो लेबर मूवमेंट है खास तौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, उसको रोका जाए। जो एक बड़ी मूवमेंट की बात आ रही है रोजाना जिंदगी की, उसको ट्रैक पे लाया जाए। लॉकडाउन को कैसे लिफ्ट किया जाए, इसके ऊपर अलग अलग विचार आए। कितने लंबे समय के अंदर बैक टू नॉर्मलसी लाइफ में लाई जाएगी, उसके ऊपर चर्चा हुई। 2 दिन हो गए, कई लोग इसको बारी बारी एक मुद्दा बना रहे और एक मिसकॉन्सेप्शन सोसाइटी में फैला रहे हैं, खास तौर पर फार्मर्स के आगे, कि सरकार शायद उनको कमजोर करना चाह रही है। मैं आपके साथ आंकड़े कर दूंगा कि अब तक लगभग 62-63 लाख मेट्रिक टन गेहूं हमारे अलग अलग गोदामों के अलग अलग मंडियों के अंदर आया है। उसके अंदर 25 तारीख तक की जितनी पेमेंट थी फार्मर्स की, उसको हमने पुश कर दिया है। लगभग 1750 करोड़ रुपया फार्मर्स को ट्रांसफर हो गया। देखिए, हम किसान को ये आग्रह कर रहे हैं कि किसान अगर 50% अपनी क्रॉप को बदलता है, पैडी से किसी और ऑल्टरनेटिव क्रॉप में लेकर जाता है, तो उसको इंसेंटिव सरकार देगी, जिसमें फसल बीमा का प्रीमियम, उसके साथ उसके सीड का खर्चा और इंसेंटिव के तौर पर लगभग 7,000 से ऊपर का अमाउंट जो बैठता है, उसको हम इंसेंटिव के तौर पर देंगे। और अजब गजब जो लोग बोलते हैं, उनने तो शायद 8 दिन पहले ये कहा था कि ट्रेन से जो लोग जाएंगे, बसों में जो लोग जाएंगे, उनका खर्चा कांग्रेस पार्टी उठेगी। कहा था, नहीं कहा था? मैं उन लोगों से पूछता हूं कि 1 रुपया भी हरियाणा सरकार को अब तक दिया हो? मेरे ख्याल से 2 करोड़ से ऊपर का खर्चा तो हो चुका, और भी खर्चा अभी तो दिन प्रतिदिन आना है। आपके माध्यम से कह देता हूं कि सरकार को भी कुछ दो। हम तो हमारी पार्टी से भी, बीजेपी के लोग भी थोड़ा थोड़ा करके भी कोरोना के अंदर अपना सहयोग कर रहे हैं। मेरी कांग्रेसी तो शायद ऐसे हैं जिन्हें केवल मात्र इस देश को लूटा है। मेरा देश सेवा में कुछ देने की बात आई तो केवल मात्र काल्पनिक बातें या टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं, मगर ग्राउंड पर इन द्वारा कोई 4 कदम भी इस कोरोना की लड़ाई में उतारे गए हों, तो उसका विवरण जरूर नेता प्रतिपक्ष भी, कांग्रेस के अध्यक्ष भी और प्रवक्ता कांग्रेस भी देने का। मैं तो धन्यवाद करूंगा हरियाणा की जनता का, जिन्हें इस पूरे लॉकडाउन में गवर्नमेंट द्वारा जो कदम उठाए गए उसका पूरी तौर पर सहयोग दिया है। और आज उसका नतीजा है कि प्रदेश के अंदर, जहां और प्रदेशों में दिन प्रतिदिन कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, हमारे भी दिल्ली के बॉर्डर्स के सराउंडिंग में 2 दिन ऐसे आए जहां 200 से ऊपर केस हुए। उसके बावजूद आज तक लोगों की मदद से हमने कंट्रोल में रखा।